हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कोड एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को इस्तेमाल करते हुए कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, अगर आपको बाज़-औक़ात बच्चे जो होते हैं उनको, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिलता है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बना कर आएँ, तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर एक एडवांस एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस, जिसकी मदद से हम इसको बनाएंगे फंक्शंस की मदद से, और इंशाल्लाह आप इसको करेंगे तो आपको पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, जो भी आपकी मार्किंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अब अच्छा, ये जो है बिल्कुल ही बेसिक नहीं है, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में। ख़ास तौर पे सी की नॉलेज अगर आपको होगी तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है तो मैं इसमें नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं जो है आपको बना के दिखाऊँगा और आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इसको अंडरस्टैंड करिएगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी ऐड करेंगे। सेकंड, हम जो है वो एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, वो होगी मैथ डॉट एच की, क्योंकि मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी जो है उसमें साइंटिफिक जो फंक्शंस है वो पहले से प्री डिफाइन है। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। इन मेन फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हम जो है सारा काम करेंगे अपने, इसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम फ्रंट बना लेते हैं उसका। अब 1 पे हम अपने जो हैं वो इस तरह प्रोग्राम्स रखना, फंक्शन रखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पे हम रखेंगे एडिशन, नेक्स्ट लाइन सेकंड पे हमारा होगा सब्ट्रैक्शन, आप अगर चाहें तो ये सारा स्टेटमेंट जो है एक ही प्रिंट एफ के उसमें भी लिख सकते हैं। थर्ड पे जो है हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट लाइन में चले जाए। फोर में हमारा आएगा डिवीजन, फाइव में हम ले लेते हैं साइन एक्स, सिक्स में हम ले लेते हैं कॉस एक्स, सेवन में हम ले लेते हैं
x एट में हम ले लेते हैं पावर नाइन में हम ले लेते हैं फैक्टोरियल और 10 पे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है 10 फंक्शंस जो हैं हमने इसमें अपने कैलकुलेटर में डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगेगा। शुरू में आते हैं तो इसके अंदर हम अब लूप यूज़ करेंगे। बहुत से जो हैं वो इफ़ एल से भी बनाते हैं, स्विच केस से भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लूप इस्तेमाल करूँगा वो होंगे स्विच केस। इफ़ एल से भी बन सकता है और स्विच केस से भी। तो चलिए स्विच केस से बनाते हैं। स्विच, अब स्विच कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एक होना चाहिए। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट वेरिएबल। यहाँ पे हम एक स्कैनर लगाएंगे, वेरिएबल का एड्रेस ऑपरेटर लगाया और हमने एड्रेस ऑपरेटर लगा के वेरिएबल में सेव करा दिया। यहाँ पर हमने %d इसलिए लगाया क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसकी टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर टाइप के लिए सी के अंदर %d लगता है या फिर %i यूज़ हो सकता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको बोलते हैं। या तो %i यूज़ कर सकते हैं आप या %d यूज़ कर सकते हैं इंटीजर टाइप के लिए। आगे लास्ट में एक सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अब हमारी जो यूज़र इनपुट करेगा इनमें से जो भी नंबर वो आके वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब हम स्विच करेंगे वेरिएबल पे। अब ये हमारा लूप चेक करेगा, वेरिएबल पे स्विच होगा और चेक करेगा कि उसके अंदर क्या है। अगर तो केस में 1 है तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। अब एडिशन में फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को डायरेक्ट करके सिंपली भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फंक्शंस का इस्तेमाल करूँगा, इसमें एडवांसमेंट लाऊंगा ताकि अगर आप इसको बनाएं तो आपको जो है टेस्ट में, क्विज़ में या प्रोजेक्ट में पूरे नंबर मिल सकें। यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर एक फंक्शन डिस्क्राइब कर देता हूँ, वॉइड एडिशन। ये हमने फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर दिया। वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे अगर तो केस में 1 होगा तो हम एडिशन को कॉल करेंगे, एडिशन फंक्शन को। अब मैं इधर से मेन का जो पैरेंथेसिस है उसके बाहर आऊँगा और यहाँ पर इस फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा। इस फंक्शन को मैंने ऊपर डिक्लेयर, आप चाहें तो इसको ऊपर ही यहाँ पर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं लेकिन मेरा ये तरीका है लिखने का, तो मैं ऐसे ही करूँगा। मैं नीचे यहाँ पर अब इसको डिफ़ाइन करूँगा, वॉइड एडिशन। अब ये रिटर्न टाइप, अब जो फंक्शन जो होते हैं ये फंक्शन की एक टाइप है। अगर ये रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है तो ये फंक्शन जो है अपने अंदर ही सारा कुछ काम करेगा। जो भी इसने यूज़र से इनपुट लेना है वो फंक्शन के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं x एंड y, ठीक है। और एक और हम एक इंटीजर ले लेते हैं सम का, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू। ये फर्स्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम एक स्कैनर लगाएंगे,
%d अगेन क्योंकि इसका टाइप भी इंटीजर है, कोमा एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और अब हमने जिस वेरिएबल में डाटा सेव करना है वो वाला वेरिएबल इधर लिखेंगे x। फिर हम एक और लाइन लिखेंगे और लिखेंगे इंटर सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू एड्रेस ऑपरेटर एंड y। इस तरह हमने अब यूज़र से इनपुट ले लिया, एक x में आ जाएगा हमारा, एक x के वेरिएबल में सेव हो जाएगी वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी y के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब हमने इसको सम करना है तो हम यहाँ पे अपना सम का वेरिएबल ढूंढ लेंगे, सम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे x प्लस वाई, x और y को सम कर दिया हमने इसमें सिंपल, और यहाँ पर अब हम इसको ही प्रिंट करा देंगे। जब भी वॉइड फंक्शन इस्तेमाल होते हैं और जिनके पैरामीटर्स में कोई भी नहीं आर्गुमेंट नहीं होता यहाँ पर, तो उसमें हम जो है प्रिंटिंग भी, इनपुट भी फंक्शन में लेते हैं और प्रिंटिंग भी फंक्शन में ही करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे %d प्लस %d इज़ इक्वल्स टू %d कोमा x कोमा y कोमा सम। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा फुल डिस्क्राइब हो गया। वॉइड था इसलिए कोई इसमें रिटर्न टाइप नहीं है। ये जो मेन का फंक्शन है यहाँ पे हम यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं। ये रिटर्न ज़ीरो हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा मेन के फंक्शन का भी रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप ये रिटर्न ज़ीरो आपको यहाँ पे ना लिखना पड़े तो आप यहाँ पर वॉइड कर दें मेन को, तो इससे आपको नहीं लिखना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ तक हम इसको लाते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये अब हमारा एडिशन का जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब भी हो गया, ऊपर इसका प्रोटोटाइप भी आ गया और ये नीचे इसकी डेफिनेशन भी आ गई है। अब हम इसको चला के चेक करते हैं कि हमारा ये कैसे काम कर रहा है। इसको हम रिकम्पाइल करेंगे, नो एरर। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारा शुरू हो गया, हमने 1 पे बनाया था, हम 1 दबाएंगे एडिशन के लिए। देखिए जैसे ही हमने 1 दबाया तो यहाँ पर केस ने स्विच ने काम किया, इसने वेरिएबल को चेक किया, उसमें 1 आया तो इसने एडिशन को कॉल किया। जैसे ही हमारा एडिशन फंक्शन कॉल हुआ तो ये एडिशन फंक्शन का पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर दी फर्स्ट वैल्यू, लेट्स से 10, इंटर दी सेकंड वैल्यू इज़ 34। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 + 34 इज इक्वल्स टू 44। तो ये हमारा जो है एक एडिशन का काम कर रहा है। इसी तरह अब हम दूसरा उसका सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं, केस 2। अब हम यहाँ पे एक और टाइप इस्तेमाल करते हैं फंक्शन की। सबसे पहले हम यहाँ पर आके इसको डिफाइन करते हैं। हमारा फंक्शन जो होगा वो रिटर्न टाइप उसकी वॉइड होगी, और ये आर्ग्यूमेंट्स लेगा x, ये इंटीजर लेगा 2। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ गए। अब हमें यहाँ पे अब हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे जिसमें हम वैल्यूज़ लेंगे, x, y हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर भी कर दें, चलिए मैं इसको ऊपर ही ले जाता हूँ। यहाँ पे अब आप लिखेंगे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू x में सेव करवा लेंगे। फिर हम लिखेंगे printf इंटर दी सेकंड वैल्यू। ठीक है,
इसमें सेव करवा लेंगे इसकी सेकंड वैल्यू। अब हमारा चूँकि फंक्शन जो है इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर ये इंटीजर टाइप इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हैं, पैरामीटर्स के अंदर, तो हमें यहाँ पर अपने फंक्शन से पहले ही यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा जो वॉइड फंक्शन था इसमें हमने कुछ भी इसके पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं डिफ़ाइन किया, इस वजह से हमने सब कुछ फंक्शन के अंदर ही किया। अब इस वाले में हमने चूँकि यहाँ पर दो इसके पैरामीटर्स में दो आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए हैं, तो अब हमें पहले ही लेने पड़ेंगे। अब ये जो फंक्शन है हमारा सब्ट्रैक्शन वाला, वो x और y पे काम करेगा। देखें कि x और y वेरिएबल जो थे हमारे वो हमने यूज़र से इनपुट करा दिए। अब ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है ये x और y पे काम करेगा। तो आइए अब इसको नीचे डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह अब हम void subtraction int x, int y करेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर एक और इंटीजर डिफाइन करते हैं, सम। अब हम करेंगे सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। और इसके फंक्शन के अंदर ही प्रिंटिंग आएगी। सॉरी, सम नहीं, सम तो एडिशन का है ना, हम ये सब्ट्रैक्शन का बना रहे हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। और ये माइनस होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का बना रहे हैं, गलती कर दी मैंने भी, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये अब डिफ़ाइन हो गया है। इसके अंदर दो x और y जो हैं इंटीजर जो हैं ये इसके पैरामीटर्स में हैं। तो जब ये फंक्शन इस पर अप्लाई होगा तो ये x और y जो यूज़र इंटर करेगा उसके ऊपर ये फंक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा कि ये फंक्शन जो है उस x और y, x में से y को माइनस करेगा और इस वेरिएबल में सेव करवाएगा और फिर इस वेरिएबल को इधर प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम इसको चलाकर चेक करते हैं। इसको हम रिकम्पाइल करते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होती, चलिए हम इसको दोबारा से इसको रन करते हैं। सब्ट्रैक्शन को चलाएंगे हम, 10 है, दूसरा है हमारा 5। तो देखेंगे अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। इस तरह आप जो भी इसमें वैल्यू डालेंगे ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। थर्ड वाला है, अब यहाँ पे हम थर्ड वाले को बनाते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। इसको यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। अब आप देखें कि अब हम केस 3 बनाते हैं, केस 3, और इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन को बनाएंगे। अच्छा, अब हम इसमें एक और अलग टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये फर्स्ट टाइप हो गई, सेकंड हो गई। अब हम इसमें थर्ड एक और टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। चलें इसमें हम एक रिटर्न वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन हमने इंटीजर में ले ली। इसके अंदर भी हमने लेस से इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं। इसके पैरामीटर्स में हम अभी कुछ भी नहीं लेते, हमने सिर्फ अब क्या लिया है, रिटर्न टाइप फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जब 3 आएगी वेरिएबल में वैल्यू तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, मल्टीप्लिकेशन को। अब यहाँ पे नीचे हम इसको डिफाइन करेंगे, रिटर्न टाइप मल्टीप्लिकेशन का हमारा फंक्शन, उसके आर्गुमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखा हमने। ये हम एक अलग
फंक्शन को मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ कि आपने रिटर्न टाइप फंक्शंस को कैसे चलाना है। अब ये फंक्शन है, इसके अंदर ही आपने जो है वो इनपुट लेना है यूज़र से। देखें, आपने लिखना है प्रिंट एफ एंटर दी फर्स्ट वैल्यू। इस वैल्यू को आपने एक्स में सेव कर लेना है। एंटर दी सेकंड वैल्यू। सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सी के अंदर, क्योंकि सी जो है वो बहुत ही सिंटैक्स के मामले में स्ट्रिक्ट है। एड्रेस ऑपरेटर वाई में वैल्यू सेव करेगा। अब देखें, अब ये आपकी एक्स और वाई में वैल्यू आ गई। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का जो हमने यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है उसके अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई हो गई। अब देखें, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप फंक्शन है तो अब रिज़ल्ट तो इसने ले लिया और रिज़ल्ट को इसने सेव भी कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये अगर आप इसको ऐसे चलाएंगे तो ये आउटपुट आपको नहीं देगा, आपको रिटर्न करवाना होगा। अब रिज़ल्ट आ गया, कैलकुलेट होके मल्टीप्लिकेशन के वेरिएबल में सेव हो गया। अब हमें इस मल्टीप्लिकेशन के वेरिएबल को रिटर्न करना होगा। रिटर्न करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल। अब मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे हमें एक इंटीजर चाहिए जो कि इसके वेरिएबल में से जो वैल्यू आएगी उसको अपने अंदर स्टोर करे, इस फंक्शन में से जो वैल्यू आएगी। अब रिज़ल्ट वन जो हमारा इंटीजर है वो मल्टीप्लिकेशन में से जो वैल्यू आएगी उसको अपने अंदर स्टोर करेगा। मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है जो हमारा, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इसको अपने अंदर स्टोर करेगा और डिस्प्ले करेगा। चलिए अब इसको हम रन करके चेक करते हैं, कोई एरर नहीं आया। और ये मल्टीप्लिकेशन पे, अब हमने मल्टीप्लिकेशन का बनाया है तो अब हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे। एंटर द फर्स्ट वैल्यू 5, सेकंड वैल्यू अगेन 5, और ये 5 इंटू 5 इज़ 25। ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्या कर रहा है कि यहाँ से हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से इनपुट लेगा यूज़र से फर्स्ट वैल्यू का, यहाँ से सेकंड वैल्यू का लेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ये इसमें इस वेरिएबल में स्टोर करेगा और उसके बाद इस वेरिएबल के जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू को तो उस वेरिएबल की वैल्यू इसमें आ जाएगी और इससे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया बीच में, उससे वैल्यू चली जाएगी इस वेरिएबल में। आप इस तरह भी करवा सकते हैं। एक और तरीका भी है इसको करवाने का कि अगर आप इसको यहाँ से रिज़ल्ट को वेरिएबल नहीं क्रिएट करते तो आप डायरेक्ट फंक्शन को इसके अंदर लिख दीजिए। प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर फंक्शन को उसके अंदर लिख दीजिए। अब इसको रन करके देखते हैं। अब भी आप इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल काम करेगा। 20 इस तरह भी आप प्रिंट करवा सकते हैं और आप जो है उस तरह पहले जैसे मैंने करवाया उस तरह भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। एक इंटीजर लेके उस इंटीजर में आप इसको स्टोर करवा के भी प्रिंट करवा सकते हैं।
प्रिंटिंग के बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ पे आप वेरिएबल लिख दीजिए। बहरहाल मैं यही वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं भी सबको यही प्रेफर करता हूँ कि आप भी इस तरीके से फंक्शंस में प्रिंटिंग करें। चलिए, अब हमारा केस 3 भी हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब हम बनाएंगे केस 4। केस 4 में हम अब एक अलग फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा फंक्शन होगा उसमें रिटर्न वैल्यू भी होगी और आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये इसी तरह का कैलकुलेटर बनाया था और मेरे उसमें फुल मार्क्स आए थे, इस वजह से मैं भी यही प्रेफर करता हूँ। अच्छा, अब जो है हम किस फंक्शन के लिए बनाएंगे? डिवीज़न के लिए। डिवीज़न के लिए हम जो है डाटा टाइप जो है वो डबल ले लेते हैं, डबल डाटा टाइप, क्योंकि इंटीजर में बाजू का डिवीज़न जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आते हैं, इस वजह से इंटीजर लेना उसके लिए सही नहीं है। आप डबल में ले लीजिए या आप फ्लोट में ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिवीज़न के फंक्शन को यहाँ पे हमने कर दिया। इसके अंदर अब आपने ध्यान रखना है कि जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो भी डबल उनकी डाटा टाइप होनी चाहिए। दो आर्ग्यूमेंट्स ये लेगा एक्स और वाई की शक्ल में। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ इसकी प्रोटोटाइप इसको बोल सकते हैं, इसको डेफिनेशन बोलते हैं, सॉरी ये डिक्लेरेशन है। अब हम इसको केस 4 में कैसे कॉल करेंगे कि ये भी रिटर्न टाइप है, तो इसकी वैल्यू भी मैं एक इंटीजर में सेव करूँगा, एक वेरिएबल में सेव करवाऊँगा। डबल वेरिएबल के नाम से हमने result2 बना लेते हैं। result2 जो है हमारा वो उसमें वैल्यू आएगी डिवीज़न x, y की, ठीक है। और ये यहाँ पर उसको प्रिंट करना है। इस तरह से हम इसकी प्रिंटिंग में लिखेंगे। अब हमें जो है, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न टाइप है, तो इसमें जो है वो मेन में ही आपको यहीं पर इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे result2 डिक्लेयर किया हुआ है, मैं इसी के साथ आगे x और y को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। दो और वेरिएबल मैंने डबल के बना दिए। अब मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, %d नहीं, देखिए यहाँ पे %d मैंने लगा दिया। %d नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डाटा टाइप जो है डबल है। डबल डाटा टाइप के लिए हम सी में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं वो है LF स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। LF मतलब के लॉन्ग फ्लोट, तो ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये x में वैल्यू, अगर आप इसकी जगह %d करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं करेगा वैल्यू को। उम्मीद है कि आपको इस सब की बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी। यहाँ पे हम एक और स्कैनर इस्तेमाल करेंगे, %lf इस्तेमाल करेंगे, कोमा एंड y। अब देखेंगे हमारा मेन में काम कंप्लीट हो गया, हमने इनपुट भी ले ली और
यहाँ पे कर दिया। अब हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। अब हम नीचे यहाँ आएंगे, मेन के बाद यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। डबल डिवीजन, इसके पैरामीटर्स में है डबल एक्स कॉमा डबल वाई। ओके, अब यहाँ पर इसको हम जो है चलाएंगे। एक इंटीजर क्रिएट करेंगे। इंटीजर के अंदर हम जो है x को डिवाइड करेंगे y से। अब जो है ये x को y से डिवाइड करेगा और फिर रिटर्न करेगा रिज़ल्ट को। क्योंकि हमारा ये फंक्शन रिटर्न टाइप है तो ये हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और अब ये वैल्यू यहाँ पर, अब हम इसको चला कर देखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर बता रहा है। केस 3 के बाद हमने ब्रेक नहीं लगाया ना, यहाँ पे ब्रेक कराएं। यहाँ पे ब्रेक करेंगे और इसको यहाँ पर तक लेके, उसके बाद यहाँ पर भी एक ब्रेक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने डिवीज़न वाले फंक्शन को चलाकर चेक करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 4 पे हमने डिवीज़न में, हम यहाँ पे 4 इंटर करेंगे। इंटर द फर्स्ट वैल्यू, इंटर द फर्स्ट वैल्यू में लेट्स से हम 8 इंटर करेंगे। सेकंड वैल्यू में हम 2 इंटर करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करवाना है हमें। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। 8 डिवाइड बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट के बाद इतने सारे ज़ीरो क्यों आ रहे हैं। असल में ये जो डबल है उसकी डाटा टाइप की वजह से। अब हम इसको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से जो है हम इसको, अब अगर हम यहाँ पे %.2 कर दें तो ये अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक जाएगा। अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको दोबारा चलाते हैं। 4, फर्स्ट वैल्यू 8, सेकंड वैल्यू 2। अब हम देख सकते हैं कि अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको कर रहा है। अप टू 2 डेसिमल, ये हमने शायद 2 पे नहीं किया। हम यहाँ से डिवीज़न पे आएंगे दोबारा से और यहाँ पे भी, हाँ ये 2 के यहाँ साथ हम यहाँ पे 0.2 लगाएंगे। तो इस तरह हमारा जो डिवीज़न वाला प्रोग्राम है वो भी काम करना शुरू कर देगा। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे ब्रेक करेंगे और अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना नेक्स्ट फंक्शन, जो भी हमारा इस कैलकुलेटर का है। केस 5 पे जो हमने चीज़ रखी हुई है, केस 5 पे क्या है हमारा, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। साइन एक्स को हमने इस्तेमाल करना है। साइन एक्स को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे एक डबल डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स के नाम से, या फिर आप इसका चलें नाम चेंज करते हैं इसका। अब हम नाम रख लेते हैं, ये हमने इसका नाम चेंज करके रख दिया इस दफ़ा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। इंटर दी वैल्यू, यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी इसलिए हम फर्स्ट सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन में एक ही वैल्यू आती है। वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे वैल्यू को सेव करवाना है। रीड करेगा हमारा इससे %lf कोमा लेस से एक्स के अंदर, एक्स में सेव करवाएंगे। यहाँ पे हम एक और अपना एक्स ले लेते हैं, एक्स में सेव करवाएंगे। अब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर हम अब
मैथ डॉट एच की जो हमने लाइब्रेरी यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, इसका हम एक प्री डिफ़ाइंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी के अंदर प्री डिफ़ाइन है फंक्शन। हम करेंगे साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन परसेंट एल एफ इज इक्वल्स टू परसेंट पॉइंट टू एल एफ। ओके, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा करिए, सिंपल ही लिखिए, ये मत लिखिए साथ इसके, कोमा वेरिएबल 1 पॉइंट टू एल एफ का मतलब है कि अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, ये आपका जो चलेगा ये अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक चलेगा। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। वेरिएबल 1 का हमने कहीं ऊपर शायद इस्तेमाल किया हुआ है, var1। ओके, हम यहाँ पे एक कोड डबल में एक्स लिख देते हैं, अब चलाते हैं। तो हमने जो है अपने इस फंक्शन में थोड़ी सी कनेक्शन कर ली है। हमने यहाँ पे अपना जो है वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है, z कर दिया हमने। अब हम इसको यहाँ पर चला के देखेंगे, रन करेंगे। 5 पे हमने साइन का फंक्शन बनाया हुआ है, 5 पे अब हम लेट्स से साइन 45 फाइंड कर दें, तो साइन 45 आ गया हमारा 0.85। इसका मतलब है कि हमारा 5 फंक्शन भी काम कर रहा है, साइन का हमारा फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरह ये हमने जो साइन का फंक्शन इस्तेमाल किया है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन किसका है, ये मैथ डॉट एच की जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है ये इसका फंक्शन है। अगर आप यहाँ से मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी को रिमूव कर देंगे तो आप जो है साइन के फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। हम यहाँ पे अब इसको ब्रेक स्टेटमेंट एक यहाँ पे देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट देना बहुत लाजमी है, इसके बगैर कोड नहीं चलेगा सही से। केस 6 पे जाएंगे। अब हम केस 6 पे जाके हम देखेंगे कि हमने कौन सा रखा हुआ है, इस पर कॉस एक्स बनाएंगे। अब सेम इसका प्रोसीजर है। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल भी, आप ये एक और वेरिएबल नया भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप ये वाला वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। लेकिन आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर दफ़ा न्यू वेरिएबल्स ही इस्तेमाल करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। नेक्स्ट, अगर आप बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे कोड देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह अगर आप एक दो तीन वेरिएबल्स इस्तेमाल डिक्लेयर करके उसको हर केस में इस्तेमाल कर रहे होंगे डिफरेंट फंक्शंस के साथ, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हर केस के अंदर जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना है वो उस केस के अंदर ही डिक्लेयर करें। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, डबल var2, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लूँगा मैं k के नाम से, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको x में भी सेव करवा सकता हूँ और z पे भी, पर अगेन वही बात है कि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए आप जो है नए वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनमें वैल्यू स्टोर करवाएं ताकि अगर आप पेपर के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे जब भी कोड को देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इसमें काम क्या हुआ है। इंटर दी वैल्यू, अगेन स्कैनर लगाएंगे, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल का ऐड करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और जिसमें आपने सेव करना है उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे के में सेव करना है। var2 जो है हमारा वो करेगा कॉस ऑफ, ये कॉस जो है ये मैथ डॉट एच का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। आप कॉस ऑफ के करेंगे, कॉस ऑफ के करके उसमें सेव करेंगे और इसके बाद हम प्रिंट करेंगे
परसेंट LF कोमा VAR2। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे और अब जो है हम अपना 6 फंक्शन को चला कर देखेंगे। 6 पे हमने कॉस रखा था, कॉस इंटर लेस से कॉस ऑफ 45.52। अब ये जो है हम इस वैल्यू को अगेन छोटा कर सकते हैं, ये डेसिमल अप टू 2 डेसिमल पॉइंट इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अब आप इसको रन करेंगे तो ये अब आपको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट देगा। कॉस की वैल्यू देखिए 0.53 तक दी है। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया। अब हम नेक्स्ट किस स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट केस बनाएंगे। नेक्स्ट केस है हमारा केस 7 पे। केस 7 पे हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, केस 7 पे है हमारा tan ऑफ x। tan ऑफ x अगेन मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। याद रहे कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन इस्तेमाल करें तो आप हमेशा डबल वेरिएबल डिक्लेयर करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो डेसिमल पॉइंट्स में होती हैं। यहाँ पे मैं एक VAR3 कर देता हूँ। चलें VAR3 कोमा जे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटर दी वैल्यू, इस वैल्यू को हम सेव करेंगे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। किसके अंदर हम सेव करेंगे, जे के अंदर। जो वेरिएबल जे हमने डिक्लेयर किया उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर ली। अब हम देखेंगे कि VAR3, ये देखिए मैं इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये बीच में मैं स्लैश डाल रहा हूँ। आप जो है ऐसे ही इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ये एरर आपको शो करेगा। VAR3 में हम करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे tan ऑफ x का, जो कि हमारा tan कर देगा जिस भी वेरिएबल में हमने वैल्यू ली होगी, और जे में, और फिर यहाँ से आप 0.2 हटा दीजिए, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। यहाँ आप आंसर में अब इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक ले आइए, कोमा हमने किस में लिया है, VAR3 के अंदर। यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे और अब हम इसको चला के चेक करेंगे। हमने यहाँ पे scanf का S कैपिटल डाला है, इस वजह से इसने एरर दिया है। याद रहे कि सी की क्या सिंटैक्स बहुत जो है ना वो कह लो कि स्ट्रिक्ट है, आप इसमें सिंटैक्स की गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सिंटैक्स बिल्कुल प्रॉपर लिखना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट के स्पेलिंग भी गलत किए हैं, तो फिर इसने यहाँ पे फिर एरर मुझे दिखा दिया, वही अगेन स्ट्रिक्ट सिंटैक्स की वजह से। अब देखें कोई एरर नहीं है। चलिए अब इसको चला के चेक करते हैं। 7 पे हमने tan रखा हुआ है, इंटर दी वैल्यू लेस से tan 45, तो ये 1.62 tan 45 की आपकी वैल्यू आ गई। ये tan भी प्री डिफाइंड फंक्शन है math.h का, हमने जो है tan तक बना लिए हैं। अब हम पावर का बनाएंगे, पावर का। अब देखिए केस 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है कैलकुलेटर अपना। अब हम जो है नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस 8 होगा हमारा, इसमें हम पावर फाइंड करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, लेस से कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, POW हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं। अब जो है एक इंटीजर ये ले लेते हैं और एक और हम इंटीजर ले लेते हैं, जो भी हम नम के नाम से एक और इंटीजर ले लिया। अब हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं,
वैल्यू। अब हम इसको कैसे कर रहे हैं कि हम पहले वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, स्कैन एफ करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, इसको हम जो है नम में सेव करेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन ये मैं यूज़र इनपुट पे कम्प्लीटली लेके जा रहा हूँ, एंटर दी पावर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम स्कैन एफ स्कैन करेंगे, पर्सन डी कोमा एड्रेस ऑपरेटर लगा के POW में लेके जाएंगे पावर को। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से रिज़ल्ट 5 के नाम से। रिज़ल्ट 5 वेरिएबल जो है वो करेगा पावर POW। पावर के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है POW का इस्तेमाल करना होता है। अब हम पावर करेंगे नंबर, जो भी हमारा नंबर होगा वो नंबर इधर इंटर करेंगे और नंबर की पावर यहाँ पे हम पावर इंटर करेंगे। पहले नंबर आता है, जो भी नंबर आपने जिस नंबर की पावर करनी हो तो उसके बाद पावर आती है। अब हम यहाँ पे printf करेंगे, पर्सन डी कोमा रिज़ल्ट 5 था हमारा, सेमीकोलन लगाएंगे और ब्रेक का स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको रन करेंगे। POW जो है हमारा वो रिज़र्व वर्ड है, रिज़र्व कीवर्ड है। हम यहाँ पे अपना इसको चेंज करते हैं, POW हमारा रिज़र्व वर्ड है। इंग्लिश सी के अंदर हम जो रिज़र्व वर्ड होते हैं उसका नहीं क्रिएट कर सकते। लेट्स से हम यहाँ पर CH कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम CH करेंगे और यहाँ पर CH कर देंगे। अब हम यहाँ पे कोई एरर नहीं है, हमने कंपाइल किया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। 8 पावर लेस से हमें चाहिए 2 की पावर 3, तो हमारे सिस्टम ने बता दिया कि 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा पावर का यहाँ पे फंक्शन काम करने लग गया है। अब हमने क्या करना है, पावर का हमने बना लिया है। अब हम बनाएंगे फैक्टोरियल का। देखिए फैक्टोरियल जो है इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है इसको बनाना। मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि फैक्टोरियल कैसे बनाना है। यहाँ पर ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम आएंगे केस 9 की तरफ, जो कि है हमारा फैक्टोरियल। लेस से हम यहाँ पर फैक्टोरियल का एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं और हम यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल कर देंगे और ब्रेक करेंगे। अब फैक्टोरियल जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये हमें खुद से करना पड़ेगा, यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना होगा। जैसे हमने एडिशन के लिए फंक्शन बनाया है और हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए फ़ंक्शन बनाया है, इस तरह हमें फैक्टोरियल के लिए भी बनाना होगा। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर हमारा है वाइड फंक्शन है, मैं चाहूँ तो इसको मेन में डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन इसको हम फंक्शन के थ्रू करेंगे क्योंकि हम जो है अपना यूनिक काम करना चाहते हैं। हम अपना जो है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको यूनिकनेस इसमें जितनी ज़्यादा डालेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो चेकर है वो हमें अच्छे नंबर ही देगा, अच्छे ग्रेड्स देगा हमें। इस वजह से हम यहाँ पे फंक्शंस में सारा काम करेंगे। वर्ड फैक्टोरियल
फैक्टोरियल में हम इंट ले लेते हैं f और हम इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे 1। फैक्टोरियल हमारा इनिशियलाइज़ हो गया 1 पे। अब हमें एक फॉर लूप लगाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं एंड इनपुट के नाम से मैंने एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़र से, क्योंकि मैं इसको यूज़र इनपुट पे बना रहा हूँ, इसलिए मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि उसको कौन सी वैल्यू का फैक्टोरियल चाहिए, वो कहाँ तक फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता है। इंटर दी वैल्यू, आपने जहाँ तक फैक्टोरियल चाहिए आप इंटर करें। स्कैन पर्सन डी कोमा इनपुट में सेव हो जाएगा। एड्रेस ऑपरेटर लगाना लाजमी है, अगर आप एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो इसको पता नहीं चलेगा कि कौन से एड्रेस पे वैल्यू को सेव करवाना है, तो फिर ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये चला जाएगा इनपुट पे। अब हम यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप इंटीजर i इज़ इक्वल्स टू 1, नहीं ये चलेगा इनपुट से चले, ठीक है, और i को ग्रेटर देन और इक्वल टू रखे 1 के, मसलन के जो भी यूज़र इनपुट करे उससे चले और 1 तक आए, ठीक है, उससे चले और i में डिक्रीमेंट करता रहे। यानी कि जो यूज़र इनपुट करे, यानी कि अगर यूज़र ने 7 इनपुट किया तो फिर ये 6 पे आए, 5 पे आए, 4 पे आए, इस तरह एक के बाद एक डिक्रीमेंट करे। और इसके अंदर हम करेंगे f इंटू इज़ इक्वल्स टू आई, f इंटू इज़ इक्वल्स टू आई, प्रिंट f पर्सन डी कोमा f। f इंटू इज़ इक्वल्स टू आई का मतलब इस तरह लिखें, या फिर एक और लिखने का तरीका भी है, आप लिख सकते हैं f इज़ इक्वल्स टू f इंटू आई। जितनी दफ़ा भी ये चलेगा ये f के साथ i को मल्टीप्लाई करेगा, f की वैल्यू को अपग्रेड करेगा और फिर i को उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों की बात सेम ही है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं f इंटू इज़ इक्वल्स टू आई, और ये फिर f को प्रिंट करेगा। तो चलिए अब इसको हम चला कर देखते हैं, कंपाइल करते हैं फाइल को, कोई एरर नहीं है। तो अब हम 9 पे हमने फैक्टोरियल क्रिएट किया हुआ है। लेट्स से 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5040। देख सकते हैं आपके हमारा फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। हमने जो है फैक्टोरियल का भी जो प्रोग्राम है वो भी उसके थ्रू बनाया है, फंक्शंस के थ्रू हमने जो है इसके अंदर अपग्रेडेशन की है, और फिर हमने एडवांसमेंट के तहत बनाया। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हमने फैक्टोरियल कर लिया, अब हम अपना लास्ट केस करते हैं 10। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है पर उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आई होगी। अब हमने 10 में स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट का जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो मौजूद है मैथ.h की लाइब्रेरी में। इसका मतलब है कि आपको अलग से फंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे जो है एक इंटीजर इनपुट ले लें, इंटीजर ले लें स्क्वायर रूट के लिए, फिर आप प्रिंट एफ करें इंटर दी वैल्यू। ये हमने इंटीजर बनाया ताकि हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकें। SQ के अंदर ये वैल्यू को सेव करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे
रिज़ल्ट 7, ठीक है, रिज़ल्ट 7। अगेन आप पीछे जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल हैं उनमें भी सेव कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप हर केस के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेरिएबल्स क्रिएट करें, ताकि आप जब इसको देखें तो आपको समझ आए और कुछ भी आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अब रिज़ल्ट के अंदर हम करेंगे स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करते हैं SQ। अच्छा, ये हमने अभी नहीं स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करना, हमने वैल्यू ले ली, वैल्यू को SQ में सेव करवा दिया। अब हम यहाँ पे रूट भी ले लेते हैं ना यूज़र से, क्योंकि ये टोटल ही यूज़र इनपुट पे है, तो हम यहाँ से लिखेंगे इंटर दी रूट वैल्यू, कि आपने रूट में कौन सी वैल्यू लगानी है। नहीं सॉरी, रूट वैल्यू लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट तो डिफाइन ही होता है पहले से ही, ठीक है। मैं समझता पावर वाली की तरह इसमें, पर नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू SQRT कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे अंदर इसके SQ वेरिएबल अपना लिख लेंगे। तो ये SQ के वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेगा और ला के वेरिएबल 7 में करेगा। फिर हम प्रिंट एफ कर देंगे %d, S, रिजल्ट 7 को, और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, कि हमारा जो है प्रोग्राम वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने जो है 10 के 10 केसेस 10 के 10 इसके फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं, और हमने जो है अलग अलग फंक्शन की टाइप इस्तेमाल की है। इसमें मैंने एक एक टाइप को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे ही नंबर मिलेंगे। अब इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी की हेल्प हो जाएगी इसको देख के। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये वीडियोज़ देखने के लिए।